So, start of Unit 1 in Business Studies, that is the business and introduction. First of all, you must reminder about that who is the father of business studies, like as account, economics as well as business studies. अकाउंट्स के फादर कौन है बेटा? लुका पेकोली. इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ एंड बिजनेस स्टडीज के फादर P.F. ड्रकर मीन्स पीटर फ्रेडने ड्रकर. सो हम बात करते हैं आपके बिजनेस की. व्हाट इज बिजनेस? आपका बिजनेस स्टार्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी से. एक्टिविटीज कि आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स कि जो एक्टिविटीज वो मेन पर्पज इज टू अर्न प्रॉफिट, जिसका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसमें आएगा लाइक बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या एक्सचेंज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये सब किस में आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में. नेक्स्ट वन इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो जो हमारी सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन देना होता है, सोशल वेलफेयर करना होता है, वो होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक एज डोनेशन. डोंट वरी, आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सब मिल जाएंगे. सो फर्स्ट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस. बिजनेस क्या है हम उसको डीपली भी पढ़ेंगे. बिजनेस एक वो मेन मोटिव है, एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जिसके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं थ्रू एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब हम बाय एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उससे जो प्रॉफिट होगा रेगुलर बेसिस पे, वो होता है बिजनेस. आप जनरली किसी को सेल कर रहे हो, मान लो मेरे पास ये पेंसिल है, जस्ट सपोज मेरे पास ये पेंसिल है, मैंने ये पेंसिल आपको 5 रुपीज में दी, ये बिजनेस होगा? नो. अगर मेरी ये शॉप होती तो मैं आपको बेचती, मतलब रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, दैट इज द बिजनेस. नेक्स्ट इज द प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या होता है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मैं अपनी नॉलेज एंड स्किल का यूज करके, अपने प्रोफेशन का यूज करके प्रॉफिट कमाती हूँ, सर्विसेज लेती हूँ, वो क्या होता है? हमारा प्रोफेशन. जैसे हम डॉक्टर बनते हैं. डॉक्टर कैसे बनते हैं? जब हम अपनी मेडिकल सर्विसेज का पूरा करते हैं. अब डॉक्टर हम बन गए, वो क्या हो गया? आपका प्रोफेशन. ध्यान रखना, आप डॉक्टर अपने क्लिनिक के बने हो, दैट इज द प्रोफेशन. क्लियर है? नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट. आप किसी के अंडर काम करते हो बाय रिसीविंग द रेम्यूनरेशन. जब आप रेम्यूनरेशन लेने के लिए किसी के अंडर काम करते हो, वो क्या हो जाता है? आपका एम्प्लॉयमेंट. इसको हम डीपली पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट. बिजनेस में हमने पढ़ा कि रेगुलर एक्टिविटी में होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, एंड क्या है? हमारा रेगुलर प्रॉफिट है. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये पॉइंट बन जाएंगे साथ साथ. इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है ये, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सर्विसेज का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है और इन कॉन्टिन्यू मैनर. अगर कॉन्टिन्यू मैनर में नहीं है तो वो बिजनेस नहीं होगा. रेगुलरिटी इन डीलिंग मीन्स कॉन्टिन्यू चलता रहता है. नेक्स्ट इज द प्रॉफिट मोटिव. आप प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हो, आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो. क्यों करते हो? कि मेरा पता लग सके कितना मेरा प्रॉफिट हो सकता है. एलिमेंट ऑफ रिस्क. एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन बेड ऑफ रोजेस. कि बिजनेस सिर्फ वही नहीं है कि आपको हमेशा सिर्फ प्रॉफिट होता रहे, आपको लॉस भी हो सकता है. तो आपको लॉस को बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. जितना आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी, उतना ही आपका बिजनेस अच्छे से डेवलप होगा. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन केस स्टडी में आता ही आता है. व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ कॉमोडिटी. जब आप एक कॉमोडिटी से सेटिस्फाई हो जाते हो, वो क्या होती है? यूटिलिटी. लाइक इस टाइम पे मान लो मुझे भूख लगी है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे आगे चॉकलेट आ गई, तो वो चॉकलेट क्या है? मेरी सेटिस्फेक्शन पावर है, मीन्स वो क्या है? मेरी यूटिलिटी है. 11th क्लास में सिर्फ 4 दे रखी है टाइप्स, प्लेस, फॉर्म, टाइम, ओनरशिप. लेकिन वैसे ये 6 हैं. फॉर्म, पर्सन, प्लेस, एक्सचेंज, टाइम, नॉलेज. फॉर्म मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, दैट इज द फॉर्म यूटिलिटी. आप जहां पे प्रोडक्शन करते हो, वो क्या होती है? हमारी फॉर्म यूटिलिटी. पर्सन मीन्स आप अपने सेटिस्फेक्शन को कहां तक यूज करते हो, लाइक एज एन मिडल मैन यूज कर रहे हो. फॉर्म, पर्सन, प्लेस. प्लेस मीन्स आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कहाँ पे? आप अपना गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो. ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है प्लेस में.
एक्सचेंज में जब आप अपनी ओनरशिप, अपना राइट किसी और को दे देते हो, जिस पर्सन को आप गुड सेल कर रहे हो तो उसको प्रोडक्ट को यूज करने का राइट दे दोगे, दैट इज द ओनरशिप। फॉर्म, पर्सन, प्लेस, एक्सचेंज, टाइम, नॉलेज। टाइम मीन्स आप कितने टाइम पहले गुड्स बना के रख रहे हो, जब कस्टमर को चाहिए आप उस टाइम पे उसको बना के ना दो, आपको पास पहले रेडी हो, दैट इज द वेयर हाउसिंग। एंड नॉलेज मीन्स जो प्रोडक्ट है, सॉरी फॉर दिवाली फेस्टिवल, ऐसे आते रहेंगे बीच में। नेक्स्ट इज द नॉलेज यूटिलिटी मीन्स आप कितने अवेयर हो, आपका प्रोडक्ट कितने कस्टमर तक अवेयर है, कहाँ तक आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाए, मीन्स बाय यूजिंग द एडवर्टाइजमेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये तो है ही सही, बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है। कंज्यूमर आपके पास होगा, कंज्यूमर की आपकी नीड पता होगी तो बिजनेस आपका ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा। बिजनेस के फीचर क्या थे? फीचर्स रेगुलर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्निंग द प्रॉफिट, कंटिन्यू हो गया, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज द प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स जब आप नॉलेज और स्किल का यूज करते हो, नॉलेज और स्किल का यूज करके जब आप अपनी एक्टिविटीज का यूज करोगे वो क्या हो जाएगा? प्रोफेशन। जैसे बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपकी नॉलेज होगी तो ही आप अपना बेस बना सकते हो। तभी मैं बोलती हूँ बार बार 11th एंड 12th, 11th को इतने हल्के में मत लो। बेस क्लियर होगा तो आप कहीं पे भी जाओ, आपका कोई भी एग्जाम होगा कॉमर्स से रिलेटेड आराम से क्लियर होगा, इफ यूर बेस इज क्लियर। फॉर्मुलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है। आप एक्सपर्ट कब बनोगे? जब आपके पास नॉलेज वो होनी चाहिए। क्लियर है। पैरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो डॉक्टर है, हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर का मेन एम क्या है? टू सर्व द पेशेंट, टू हेल्प द पेशेंट। साथ साथ वो पैसे भी तो कमा रहे हैं, लेकिन वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहा है? अपनी सर्विसेज को दे रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे कोई प्रोफेशन की लिस्ट में नहीं जाता। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर डन अंडर अ एम्प्लॉय फॉर रेमुनरेशन। ये लाइन हम बार बार पढ़ते हैं। वही जब हम किसी के अंडर काम करेंगे, रेमुनरेशन मिलता है, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट। इसके क्या फीचर्स होते हैं? सर्विसेज टू अदर, अब सर्विसेज हम किसी और को देंगे। मैं अपना मेडिकल स्टोर खोलती हूँ, दैट इज अ प्रोफेशन, बट मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज एन डॉक्टर, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट। पर्सनल सर्विसेज रहती है हमारी यहाँ पे, हम अपने के तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्रीमेंट, ये कॉन्टेक्ट के बेस पे होता है, लाइक अब 2 इयर्स की वहां पे सर्विसेज देना चाहते हो, 3 इयर्स की देना चाहती हो, वो आपके नीड के अकॉर्डिंग होता है। सर्वेंट, एम्प्लॉय इज एन सर्वेंट फॉर हिज हेड, आपका जो एम्प्लॉय है वो क्या है? एक सर्वेंट बन जाता है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप उसको एम्प्लॉय को ही बेस मान के चलोगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलती है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर का नेचर कैसा है। अगर अच्छा है, पोलाइट वे में रहता है तो एम्प्लॉय वहां पे सेटिस्फाई रहेगा, और बट बहुत अग्रेसिव रहता है तो एम्प्लॉय भागने की ट्राई करेगा। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीन्स जहां पे सिर्फ हम प्रॉफिट की बात करेंगे। पॉइंट्स है सीधा इसके, प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग मीन्स आप सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हो कि हाउ टू अर्न प्रॉफिट बाय मैक्सिमम प्रोडक्शन, आप कितना प्रोडक्शन करो जिससे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर कैसे लेकर आए, बिकॉज कस्टमर इज किंग ऑफ मार्केट। तो कस्टमर को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट किया जाए, कैसे उसको लगे कि यस यही प्रोडक्ट मेरे लिए नीड है, यही प्रोडक्ट मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, वो क्रिएट करना। इनोवेशन, अब एक प्रोडक्ट है वो बार बार कस्टमर यूज करेगा तो बोर हो जाएगा। आजकल क्या चलती है? डेलीगेटिंग मार्केटिंग, हम ये वर्ड बार बार यूज करते हैं। मेटा मार्केटिंग, ये क्या बोलते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जो कस्टमर ने सोचा ही नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रोडक्ट लाना। तो हमें इनोवेशंस बार बार करने चाहिए जिससे कस्टमर हमारा अपने पास रिटेन रहे। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स यहाँ पे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रॉफिट को नहीं देखोगे, आप सोसाइटी में क्या करते हो, बिकॉज बिजनेस इज एन पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो आपको सोसाइटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उसको देखना चाहिए। जैसे हाई क्वालिटी गुड्स, जो आपके कस्टमर है उसको गुड क्वालिटी का रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल करवाओ,
कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो भी कम्युनिटी है उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो, जिससे क्या हो कि आपकी जो गुडविल है कस्टमर के लिए वो इजीली बन सकती है। फेयर रिटर्न, जितना आपका रिटर्न मिलना चाहिए मैक्सिमम रिटर्न वो आपका मिलता रहेगा, बिकॉज अर्निंग आपकी इतनी होती रहेगी। सो बेटा ये थी आपकी सिर्फ यूनिट 1.1 दैट इज द बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। हमने सिर्फ पढ़ा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये आपका कंप्लीट आ जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।